Hello friends, welcome to the another video. My name is Neema. So in this video, I'm going to take you through my today's trade which I have taken in Sensex. तो वैसे तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था, लेकिन मेरा ट्रेड जो बना था वो सेंसेक्स में बना था। तीनों इंडेक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, मैं तीनों में ट्रेड करती हूँ। तो कभी कभी सेंसेक्स में, कभी निफ्टी में, कभी बैंक निफ्टी में मैं अपने ट्रेड्स लेती हूँ। और देर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग, क्योंकि हर एक इंडेक्स जो है वो थोड़ा-सा मतलब डिफरेंटली रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी जो है वो जैसे बैंक्स रिएक्ट करते हैं वैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो कभी-कभी आईटी सेक्टर की वजह से ज़्यादा मूव करता है, कभी-कभी बैंक्स की वजह से ज़्यादा मूव करता है, या फिर कोई और एफएमसीजी या सब अदर सेक्टर्स हैं, रियल्टी है, ऐसे वाले सेक्टर की वजह से भी कभी-कभी अ, कम ज़्यादा मूव करता है। तो ये जो इंडेक्स है वो सब थोड़ा बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, और हर एक में ट्रेड करना एक बहुत ही अपने आप में एक लाइक एक्साइटिंग होता है हर बार। दोनों साइड के ट्रेड्स में देखती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा व्यू बियरिश या पूरा व्यू बुलिश ऐसा बायस में बना के नहीं आती हूँ मार्केट में। तो जब मैं मार्केट में आती हूँ तो मेरा न्यूट्रल व्यू होता है। मार्केट उसके पहले दिन या 2 दिन 3 दिन से जो भी ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें दे रहा है, वो एक व्यू रहता है मार्केट का। और उसके साथ मैं देखती हूँ कि आज के लिए हमारे डिसीजन पॉइंट लेवल्स क्या है, और फिर उसके बेसिस पे मार्केट अभी कौन से साइड में मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड दे रहा है। क्योंकि बीइंग अ बायर एंड बीइंग अ स्कैल्पर, तो मैं जो भी ट्रेड्स लेती हूँ वो सब ट्रेड्स स्कैल्पिंग नहीं रहते। कुछ ट्रेड्स को मैं ट्रेल भी करती हूँ, उसको ट्रेडर बना के उसको मैं फॉलो करती हूँ, ट्रेल करती हूँ स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों ट्रेड्स जब मैं लेती हूँ तो मुझे वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसको कैच करना होता है। तो कभी कभी मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पिछले 2-3 दिनों से चला आ रहा है उसके अपोजिट भी हो सकता है, या फिर उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ऐसे दोनों साइड के ट्रेड्स में देखती हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बेसिस पे। तो अभी आज के जो 2 ट्रेड मैंने लिए थे, वो दोनों ट्रेड्स जो है वो एक कॉल का और एक पुट का है, आपके सामने हैं। तो उसको पहले डिस्कस करते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे जाके। उसके पीछे वाला लॉजिक भी मैं आपको बता दूँगी, और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे डिसीजन पॉइंट्स सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या है, और कल के लिए हम क्या प्लान करने वाले। तो चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कॉल जो मैंने लिया था वो 78,200 का कॉल है, और 77,500 का पुट है। ये दोनों चार्ट्स मैंने रेडी किए थे, और रेडी रखे थे। उसके बाद जब ये फर्स्ट वाला मतलब कॉल का एंट्री आया, तो वो सेंसेक्स के चार्ट पे हम देखेंगे कि वो कैसे आया और मैंने उसको क्यों कैच किया। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 78,200 पे, और वहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक ही मिनट में मार्केट ने 300 पॉइंट का डाउनसाइड मूव यहाँ पे दिया। और ये जो लेवल था हमारा डीपी लेवल 78,000 का, इसको मार्केट ने बहुत ही शार्पली फर्स्ट कैंडल में ही 1 मिनट में ही ब्रेक किया था। उसके बाद काफ़ी कंसोलिडेशन रहा, काफ़ी बायर्स की एंट्री हो गई होगी शायद यहाँ पे, और मार्केट 78,000 लेवल तक यहाँ पे मार्केट को, प्राइस को लेके गया। 78,000 पे जाके उसको रिजेक्शन मिला, एक बार मिला, सेकेंड टाइम भी मिला। तो ये जो फर्स्ट वाला रिजेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये 3-4 कैंडल बहुत ही शार्प आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल का स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसमें कोई भी वीक नहीं है। 1 मिनट के कैंडल्स बिल्कुल ही बुलिश कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल्स है। ये कैंडल्स के बाद ये जो सेकेंड टाइम वाला जो रिजेक्शन था, उसके बाद भी थोड़ा सा पुल बैक के बाद और एक बार सडनली सभी बायर्स को रीजन में, जो पूरे बायर्स को यहाँ 2-3 कैंडल्स में ही 2-3
और मार्केट वापस 300 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे देता है। इन सब में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज़ आई वाज़ नॉट देयर इन द मार्केट व्हेन आई केम आफ्टर 11 o'clock। जब मैंने देखा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी चल रहा था, जब चार्ट्स खोले और यहाँ पे ये फर्स्ट मैंने ये लेवल मार्क किया था, 2 था। क्योंकि फिर देखो ओपन होने के बाद 400 पॉइंट्स और अगेन 300 पॉइंट्स ना वो ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने ये लो मार्क किया था एंड देन आई वाज़ वेटिंग फॉर डाउनसाइड। अगर मुझे यहाँ पे कोई इक्वल हाइज़ मिलते हैं, इंड्यूसमेंट मिलता है या फिर मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो मुझे यहाँ से एक डाउनफॉल 100 टू 50 पॉइंट्स अभी भी बचे थे मेरे नेक्स्ट लेवल के लिए, जो था 77। यहाँ पे मैं उसके लिए वेट कर रही थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, सडनली ये जो स्पाइक आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल के चार्ट पे एक सडन स्पाइक आया 12:15 के कैंडल में और 12:16 के कैंडल में। तो मैंने उसमें एक ट्रेड लिया था कॉल साइड का, जो स्कैल्पिंग का ट्रेड था। 2-3 कैंडल में ही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 78,000 तक शायद ये वापस जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 कैंडल में ही उसने रिजेक्शन दिया और मुझे वो एग्ज़िट करना पड़ा। तो इसमें मुझे 20-30 पॉइंट्स मिले। ये एग्ज़िट करने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो इसको मैंने रिवर्स करके एक पी साइड का ट्रेड नेक्स्ट कैंडल में ही बनाया, जो कि बना था 298 299 पे और वहाँ से मुझे ये 80-82 पॉइंट्स का मूव। तो जब ये ट्रेड चल रहा था, ये मूव जब चल रहा था, तो 1 o'clock में मैंने उसको निकाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट 10 मिनट्स का मूव था वो अच्छा बेयरिश मूव था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटे-छोटे स्लगिश मार्केट होता जा रहा था और ये नहीं बढ़ रहे थे। तो 1 o'clock मुझे उसमें से एग्ज़िट करना पड़ा। देन आई कुडन्ट वेट फॉर माय लेवल, जो कि 77,500 लेवल पे वेट करना मैंने सही नहीं समझा। कि यहाँ पे एग्ज़िट क्राइटेरिया मेरा ये होता है कि मुझे अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री मिलता है, तो ट्रेड कम से कम टाइम का हो। कम से कम टाइम में मुझे 50, 60, 100 पॉइंट्स वो मेरा टारगेट में सेट करके रखती हूँ सिस्टम में। तो मैं जैसे मैंने सेट किया है 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे, ऐसे 2-3 टारगेट में लगा के रखती हूँ। अगर 10-15 मिनट के मूव में, आधे घंटे के मूव में अगर टारगेट्स हिट हो जाते हैं तो गुड। तो मैं अगर शार्प कैंडल आ जाते हैं तो एज़ लाइक अ स्कैल्पर, अगर शार्प कैंडल आता है तो शार्प कैंडल के बाद जो रिजेक्शन आता है उसमें मैं उसको पूरे क्वांटिटीज़ को एक साथ ही फिर वहाँ पे मैं टारगेट 1, 2, 3 कर अपना टाइम वेस्ट नहीं। अगर शार्प कैंडल्स में ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया है एग्ज़िट करने का। और थर्ड क्राइटेरिया एग्ज़िट करने का है कि मैं एक ही बार ट्रेड में करती हूँ शार्प कैंडल्स में एंट्री करती हूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। वो रनिंग कैंडल जैसे ही कंप्लीट हो जाती तो उसके बाद में पूरे क्वांटिटीज़ वहाँ पे एग्ज़िट करती हूँ लाइक अ स्कैल्पर। ये 2-3 मेथड है मेरे अपने टारगेट्स लेने की। कभी-कभी ये होता है कि हम ट्रेड एंट्री तो करते हैं सही जगह पे, लेकिन अपना टारगेट नहीं ले पाते। ऊपर जाता है या नीचे जाता है हमारे और वहाँ से मार्केट रिवर्स आके फिर ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं अ, ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारी बार मेरे साथ ये होता था कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला, लेकिन मैंने टारगेट नहीं लिया और मार्केट वापस आके मेरे स्टॉप लॉस को तो हिट करता है या फिर स्टॉप लॉस को अगर नहीं रखा है सिस्टम में स्टॉप लॉस, हम लोग देख रहे हैं ट्रेड को और सोच रहे हैं कि ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ आके मैं क्लिक करूँगी, तो वो माउस क्लिक करने से पहले ही मार्केट आपको बहुत बड़ा निगेटिव एमटीएम दे देता है। ये बहुत बार हो चुका है प्रीवियस से। मैंने ये सीखा है कि जब भी मुझे कोई भी टारगेट लेना है, तो आइदर आई विल कम आउट ऑफ दैट ट्रेड फिक्स टारगेट। तो टारगेट में
ट्रेड में एंट्री करने के बाद मोमेंटम देख के डिसाइड करती हूँ कि मुझे 30 या फिर 100 का लगाना है। और वहाँ पे अगर मार्केट जाने में स्ट्रगल करता है तो फिर उसके पहले मैं एग्ज़िट, क्योंकि एग्ज़िट बटन तो हमारे पास है, हमारे पास तो मार्केट ऑर्डर से हमें बाहर निकलना है। मार्केट ऑर्डर से ही मैं बाय करती हूँ, मार्केट ऑर्डर ऑर्डर से ही मैं सेल करती हूँ। टारगेट जो मैं लगा के रखती हूँ वो लिमिट ऑर्डर होता है। अगर वहाँ जाने के लिए मार्केट अगर या किसी लेवल पे मैं डिसाइड करती हूँ कि इस लेवल पे मुझे टारगेट मिलना चाहिए, इस लेवल तक आने तक मेरा सी या पी का प्राइस ना भी हो वो मेरा टारगेट रहेगा। उस लेवल पे जाने के लिए अगर मार्केट स्ट्रगल करता है तो उसके पहले ही मुझे एग्जिट लेना है, मैं मार्केट ऑर्डर से। तो आज का जो एग्जिट था 1 o'clock का वो वैसे ही था, जो मैं लेवल मैंने डिसाइड किया था, जो लेवल था वहाँ पे मुझे एग्जिट चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे ही स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। तो बेटर दैन नथिंग, क्योंकि अगर आप टारगेट रखोगे वहाँ तक मार्केट नहीं जाता, क्विक रिजेक्ट ये आया। तो नेक्स्ट टारगेट अगर मैं रखूँगी ऊपर वाला 78,000, वहाँ मार्केट नहीं जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है या फिर क्विक रिजेक्शन देता है, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं 7-8 कैंडल में, 10 कैंडल में, 15 कैंडल में, उतना ऑर्डर से फिर मार्केट। तो दिस इज़ हाउ यू लर्न योर डिसिप्लिन, दिस इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट योर रूल्स। तो इसी तरह से आपको आपके रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है हर एक ट्रेड में। और जब आप हर एक ट्रेड में ऐसे वाले रूल आपके इम्प्लीमेंट करोगे, कहीं जाके आपको वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है। जैसे-जैसे आप आपका दिन अच्छा बनाते जाओगे, वैसे-वैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपके ट्रेड के। कॉल ले सकते हैं, तो आपको चाहे वो आप ट्रेड कर सकते। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोज़ में देती हूँ वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ये भेजिए। आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ है तो वो, ताकि मैं आपकी क्वेरी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अपना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे अलगों को इस वीडियो को और स्प्रेड करने, लोगों तक पहुँचाने, प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले चार्ट पे, जहाँ पे निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का आज एक्सपायरी था। सेम अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। ये भी सेम यहाँ पे एक बड़ा कैंडल यहाँ पे दिया था। 70 पॉइंट्स का एक कैंडल था 5 पहला, और उसके बाद जो निफ्टी का यहाँ पे हमारा डिसीजन पॉइंट था वो 23,650 था। तो वहाँ पे मार्केट ने आके वहाँ से वापस एक रिजेक्शन। अगर आप 5 मिनट्स में भी ट्रेड करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, इस लेवल पे 5 मिनट्स का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। यहाँ से अगर कोई भी ट्रेड हो आप, तो वो ट्रेड आप अच्छे खासे यहाँ 100 पॉइंट्स ये मूव आपको तो हमारे जो एंट्री क्राइटेरियाज़ है अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर आप उसको फॉलो करना चाहो तो हमारे वेबसाइट को www.neemadptrade पे मेरे कोर्सेस अवेलेबल। मैंने अपने सारे एंट्री क्राइटेरियाज़ बहुत किए हैं, तो आप मेरे कोर्स को बाय भी कर सकते, और उसके बाद आप आएँगे फिर मेरे साथ लाइव सेशंस में, मैं आपको हैंड सीख जाएँगे, क्योंकि अगर रेडीमेड फिश आपको कोई भी दे रहा है,
टेलीग्राम चैनल पे जाके अगर आपको कॉल्स या पुट के कुछ ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं तो बस क्योंकि 1-2 दिन के लिए कोई भी आपको फ़ीड करेगा, लेकिन आपको सीखना है कि फ़िशिंग कैसे करना है। आपको खुद को आनी चाहिए कि आपके मार्केट में डिसीजंस कैसे लें, बायर्स और सेलर्स उनके डिसीजंस कहाँ पे लेते हैं, उनसे लेवल पे वो रिएक्ट करते हैं और उस लेवल पे आपको क्या करना है। आपको ऑपरेटर्स के साथ, बायर्स के साथ, मैक्सिमम प्लेयर्स के साथ जाना है और मैक्सिमम प्लेयर्स के साथ ही अपना ट्रेड प्लेस, स्टॉप लॉसेस बार-बार हिट ना हो और अच्छे ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिले। ये आपको करना है तो ना कुछ सीखना पड़ेगा, मेंटरशिप लेना पड़ेगा या फिर अच्छे ट्रेडर के साथ रह के आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलती है, बिल्कुल लेनी चाहिए। जाके देख सकते हैं, अवेलेबल है और भी देती हूँ, मेंटरशिप भी। वहाँ पे निफ्टी का ये ट्रेड तो अच्छा ट्रेड बना था। मैं निफ्टी का एक्सपायरी था तो मेरे ख़्याल से मैंने आज खोला नहीं निफ्टी का कॉल और पुट के चार्ट्स मैंने आज। अगर ये आप देखेंगे तो पुट का यहाँ काफ़ी अच्छा बढ़ा हो, एक आधे घंटे का बहुत ही अच्छा बढ़िया। बाद मार्केट कंसोलिडेटेड ही रहा, तो मैंने जहाँ पे में भी एक स्पाइक आया था ऊपर की साइड में और वो उसको रिजेक्ट करके मार्केट निफ्टी में भी कल के लो पे ही मार्केट आया, उसको टच भी नहीं किया निफ्टी में। और नीचे का लेवल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है 23,460। देखते हैं कल के सेशन में अगेन मार्केट इस लेवल को भी, इस लो को और इस के नीचे जो सपोर्ट लेवल नंबर से है ये सपोर्ट, वो मार्केट अगर बैंक निफ्टी में सेम हुआ था। बैंक निफ्टी में पहला कैंडल जो था स्पाइक वाला वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, उसके बाद मार्केट ने सेम उसके डिसीजन कॉल आया और उसके काफ़ी कंसोलिडेट। बैंक निफ्टी का ये जो कंसोलिडेशन के बाद वाला जो मूव था, ये क्वाइट अर्ली ये शुरू हुआ। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स में डिक्शन देके लो जो बनाया था उसके पहले बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने देखा तो लग रहा था जैसे कि बैंक निफ्टी अ, काफ़ी जल्दी कवर करना शुरू किया था आज के बाद जो है वो निफ्टी ने और सेंसेक्स बजे के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, 2 ट्रेड लिए थे। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बार-बार मार्केट स्कैल्पर भी आप है और भी ट्रेड आप कैच में 1-2 ही है। अगर एक ट्रेड में आपका प्रॉफ़िट, मुझे नहीं लगता कि बार-बार हमें 10 प्रॉफ़िट में से प्रॉफ़िट को अ, में मार्केट में वापस गँवाना चाहिए। अच्छा मेथड, एक अच्छा सिस्टम अगर आप अपना इनके आपको काफ़ी होते हैं, में आइए, ये हमारे चैनल कल किया है, आज उसको भी आप थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।